नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम विज्ञान के माध्यम से भारतीय सनातन के रहस्यों को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लोगों के काफ़ी अच्छे प्रश्न भी आने लगे हैं, काफ़ी संख्या में आने लगे हैं। तो आज हमने जो प्रश्न सेलेक्ट किया है, ये प्रश्न वाशी से श्री भूपेश इन्होंने भेजा है। प्रश्न सुनिए। हेलो विपुल सर, भूपेश बोल रहा हूँ। ये जो मैंने आपको वीडियो भेजा है रामायण का, तो उसमें जो राम जी महादेव जी से बोल रहे हैं कि तो वो सिर्फ रामेश्वर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं या इन जनरल, वही थोड़ा मैं सोच रहा था। थोड़ा इसके बारे में गाइड करिए प्लीज़। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत ही एक जनता को समझाने वाला और संदेश देने वाला प्रश्न सिद्ध हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि राम जी शिव की पूजा करते हैं, शिव जी राम की पूजा करते हैं। तुलसीदास ने भी कहा है, शिव दोही मम, मतलब राम जी कहते हैं कि शिव का दोही जो है वो जो द्रोह करता है वो मुझे प्यारा नहीं हो सकता है। और शिव जी भी कहते हैं जो राम का द्रोही मुझे प्यारा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें दिखाई गई हैं, राम क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम, एक मानव के रूप में अवतारी पुरुष। और शिव, इनके विषय में तो बहुत व्याख्या की गई है। जगत के पालक, गुरु रूप, और जब रुद्र करते हैं तो विनाश के तमाम बातें हैं। अब इन दोनों के बीच में सामंजस्य दिखाना है, दोनों के विषय में संबंध बनाना। देखिए क्या होता है, राम जी ने जगत को ये भक्ति का एक तरीके से उदाहरण देते हुए समझाया कि मेरे आराध्य शिव हैं, और कोई यदि आपकी पूजा नहीं करता है, मेरी पूजा करता है, तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं हो सकता। और इसके लिए उन्होंने ये एक तरह से एक जनता को संदेश दिया, और उन्होंने ये जगत को बताया कि शिव की महानता को दर्शाने के लिए इस स्थान का नाम रामेश्वरम, मतलब जो राम के भी ईश्वर हैं। यदि कोई मुझे मानता है तो मुझे ना माने, मुझे माने या ना माने मतलब नहीं रखता, लेकिन यदि तुम मानते हो राम को, तो जो राम के भी ईश्वर हैं वो शिव हैं। इसलिए तुम यदि उनकी भी आराधना करते हो तो हम तो प्रसन्न हो ही जाएंगे, क्योंकि वो मेरे भी ईश्वर हैं। वास्तव में ये भक्ति का एक उदाहरण होता है। भक्ति में यदि समर्पण ना हो, अर्पण ना हो, तब तक में भक्ति पूरी नहीं हो सकती है। भक्ति आपको कभी चालाकी भरे हृदय से, कूटनीति से, राजनीति से या तमाम तरह की डिग्री लेने से भक्ति प्राप्त नहीं होती है। और तो और आपको ज्ञान योग होने के पश्चात भी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। भक्ति तो केवल और केवल जो नवधा भक्ति में 9 मार्ग बताए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में बताए हैं, राम जी ने शबरी के माध्यम से रामचरितमानस में बताने का प्रयास किया है, उनमें से कोई एक मार्ग चुनोगे तभी भक्ति प्राप्त होती है। उसके स्टेप भी बताए उन्होंने। स्टेप समझो, मार्ग समझो, जो भी समझो, वो एक अलग विषय है। मैंने लिखा है अपने ब्लॉग पर, फिर ध्यान डाट ब्लॉग में भक्ति क्या। और मुझे अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में जयपुर में जनवरी 2018 में 2 पेपर प्रस्तुत करने का अवसर भी मिला था। नवदा भक्ति पर था और सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि पर था। मैं जयपुर गया था।
तो यहाँ तक कि स्वामी शारदानंद महाराज क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। भक्ति की परिभाषा इससे अच्छी नहीं हो पाएगी ना। उन्होंने क्या कहा कि जब तुमको मोक्ष भी जहर लगने लगे तब समझो तुमको भक्ति प्राप्त हो गई। कितनी ऊंची बात कही कि जगत में सबसे ऊंचा मोक्ष माना जाता सनातन में, हिंदू धर्म में, उसको भी तिरस्कार कर दिया, उसको भी तिरस्कार कर दो, वो भी मेरे लिए जहर है। क्योंकि वहां पर हम यदि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो हम निराकार हो जाएंगे, तो हम फिर तुम्हारी भक्ति कैसे कर सकेंगे प्रभु। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। कुंती ने भी इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन मुझे सदैव कष्ट देते रहना, कठिनाइयां देते रहना, क्योंकि कठिनाइयां में मैं तुम्हें स्मरण करूंगी और जब तकलीफ होगी तो और अधिक करूंगी। सुख में हो सकता है मैं तुमको भूल जाऊं, लेकिन दुख में तो एक मानव का स्वभाव होता है, तुमको मैं नहीं भूल सकता प्रभु, नहीं भूल सकता, इसलिए मुझे दुख देना। ये होती है भक्ति। और उस भक्ति को समझाने के लिए भगवान श्री राम ने ये वाक्य कहे कि देखो मैं अपने आराध्य को इस सीमा तक मानता हूं, मेरा कुछ नहीं सब उन्हीं का है, और ये समर्पण की पराकाष्ठा है। और समर्पण बताऊं आपको, यदि आपसे हो सके प्रभु के लिए, तो आपको बहुत कुछ अपने आप ही अनायास प्राप्त होने लगता है। पाप पुण्य प्रभु तुझे समर्पित, मुझको पार लगाओगे, मैं हूं पापी तुम हो तारक, कभी तो पार लगाओगे। ये मैंने भजन लिखा था बहुत पहले। समर्पण कर दो, अच्छे कर्म भी समर्पित, बुरे, पूरा सब कुछ तुम्ही को समर्पित। भगवान जो तुमको करना हो करो, ये पराकाष्ठा बताने के लिए उन्होंने शिव से प्रार्थना करी, शिव की आराधना करके बोला, हे भगवान अब तुम राम के भी ईश्वर हो, इसलिए इस स्थान का नाम रामेश्वर हो गया। तो भैया अब तुमको मुझे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम मुझे मार्ग दिखाओगे, तुम मुझे भक्त दर्शन दोगे, तुम मुझे शक्ति दोगे, सब तुम ही दोगे, तभी तो हम बच पाएंगे। ये समर्पण है। तो वास्तव में उन्होंने ये जो बात कही वो शिव की प्रार्थना करते हुए जगत के संदर्भ में कही और जगत को समझाने के लिए कही कि भक्ति क्या होती है और शिव की महत्ता क्या है। और ये भी बात जो आप मैंने बताया था पहला पूछा कि शिव हमेशा राम की पूजा करते हैं, राम शिव की पूजा करते हैं, क्यों? इसलिए कि उनके अंदर भी अहंकार ना आ सके। यदि किसी को आप अपने से बड़ा मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ अपने को छोटा मानते हैं, किसी को तो बड़ा मानते हैं। लेकिन अहंकारी पुरुष जगत में किसी को अपने से बड़ा नहीं मानता है, और ये नास्तिक का खास गुण है। इसीलिए नास्तिक व्यक्ति हमेशा आप देखें बुढ़ापे में पागल होकर मरता है, कोई ना कोई उससे घटना हो जाती है। क्योंकि आस्तिक पुरुष के साथ यदि कुछ घटा तो भगवान को गाली गलौज दे करके, पीट पाट के, मूर्ति को तोड़ के, थाली पटक के, कुछ भी करके अपनी बढ़ाप निकाल लेता है। मनोवैज्ञानिक भी पहलू देखिए, और प्रभु की शरण में रोने का प्रयास करता है। तो ये जो चीज है, इसी को समझाने के लिए कि देखो हम स्वयं अवतार हैं। हमने समुद्र को जब धमकी दी हम तुम्हें सुखा देंगे एक बाण में, तो समुद्र ने मार्ग बताने मतलब पुल का वो बताया, समर्थ है हमारे अंदर भी। लेकिन फिर भी हम अहंकार ना आए इसलिए किसी और को प्रणाम करते हैं, हमारे आराध्य को प्रणाम करते हैं। इसीलिए शिव राम की आराधना करते हैं, राम शिव की आराधना करते हैं।
इसीलिए माँ जगदम्बे प्रकट होकर के श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं और श्री कृष्ण माँ जगदम्बे को प्रणाम करते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। शक्तियाँ जगत की, देखो भाई अहंकार ना आने पाए, क्योंकि अहंकार पतन का सबसे बड़ा मूल होता है। इसीलिए उन्होंने शिव की महत्ता बताते हुए, जगत को समझाते हुए ये बात कही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। परसों से नवरात्रि का महोत्सव आरंभ होने वाला है। आप सभी को मेरी नववर्ष की, हिंदू नव कैलेंडर के नववर्ष की शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।